हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम अपनी वही शेल स्क्रिप्टिंग को कंटिन्यू रखते हैं और मैं सबसे पहले अब जो है अपनी नैनो एडिटर से इस डॉट एस एच फाइल को ओपन कर लेता हूँ, डेमो डॉट एस एच। ठीक है, इफ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो स्ट्रिंग है st1 st2। अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एफ और फिर ये कर्ली ब्रैक, ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर मैं इसमें डॉलर इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा st1, और फिर मैं इक्वल इक्वल का साइन लगाएंगे हैं इसके अंदर एंड देन, और फिर मैं चेक करूँगा कि क्या st1 की जो स्ट्रिंग है क्या वो डेवॉप्स की स्ट्रिंग ही है या कुछ और है। ठीक, और इसके अंदर फिर ये मैं इसमें ये वाला साइन देन, और फिर ये एफ आई, और फिर मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ st1 इज डेवॉप्स। ठीक, और एल्स में भी लिख देंगे, एल्स में ही एको, अगर ये कंडीशन जो है मतलब वैलिडेट नहीं होती है तो फिर एल्स में ये एंटर होकर एल्स के अंदर जो भी मैंने लिखा होगा वो सब एग्जीक्यूट होगा। डेमो डॉट एस एच। ठीक है, ये देखो इसने कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वो एग्जैक्टली बिल्कुल वो डेवॉप्स ही है, उसकी स्ट्रिंग जो है st1, तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें s22 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वेरिएबल, और फिर देखते हैं, देखो ना, क्योंकि st2 एक्चुअल में जो वैल्यू है st2 की वो प्रशांत है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो डेवॉप्स है तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं होगी तो एल्स के अंदर चली जानी है। इसको देखो करते हैं। ठीक है, देखो st2 इज नॉट अ डेवॉप्स। अब इसी के अंदर एक चीज होती है कि भाई ये इफ देख लिया, एल्स देख लिया, कि ये एक होता है कि एल्स इफ भी होता है। एल्स इफ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एल्स इफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे यूज करते हैं एलिफ, और इसमें वही एग्जैक्टली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एलिफ की कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे हम कि भाई अगर st2 डेवॉप्स नहीं है तो क्या है st2 जो है, फिर हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं st2 जो है क्या प्रशांत है, और इसके अंदर मैं जो है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है एलिफ वाली तो इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ यस st2 इज प्रशांत, और मैंने सेव किया फाइल को। यहाँ पे रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया, वो एलिफ वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई थी यहाँ पे कि st2 इज प्रशांत। अब इसी के अंदर क्या होता है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड हुआ, और हमारे और की कंडीशन हुई, नॉट की कंडीशन हुई, वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है नीचे लिखी हुई है, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव रहे हो जाएगा, वीडियो के अंदर ज़्यादा चीज़ नहीं होंगी। ये आते हैं कंडीशन, ये वाली, ये देखो ये वाली है, और किस तरीके से यूज़ होते हैं। देखो ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से और की कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि ये इसने सबसे पहले तो इसको ये वही स्क्वायर ब्रैकेट में आया, यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी क्या कि अगर st2 शेल है इक्वल टू, तो ठीक है, और लगा दिया कि अगर st2 डेवॉप्स भी है, और डेवॉप्स में यहाँ पे स्मॉल में लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि और का सिंबल है मेरे पास ये, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ हमारे पास ये ट्रिगर हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होती है, कोई कोई दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये हमारे पास एल्स में चली जाएगा, और फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देखते हैं। देखो इसने ये वही st2 इज नॉट प्रशांत और st2 इज नॉट अ शेल, इसलिए उस हमारी एल्स के अंदर ही चला गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको और की कंडीशन को इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड की कंडीशन। एंड की कंडीशन को देखते हैं, ये देखो एंड की कंडीशन, एंड की कंडीशन में एक्जैक्टली वही जिस तरीके से और को यूज़ किया था, बस हमारे पास और की जगह पे सिंबल, और के सिंबल की जगह एंड का सिंबल आ जाएगा। एंड का सिंबल ये रहा हमारे पास, डबल एंड लगा दिया हमने यहाँ पे, और एक्जैक्टली वही किया है हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, st1 अगर डेवॉप्स है और st2 प्रशांत है, तो भाई कि फिर ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट कर दो आप। अगर ये दोनों कमांड आपकी दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई जाती है, अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक भी नहीं है, क्योंकि एंड कंडीशन है, या फिर दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई सा एक अगर वैलिडेट नहीं हो पाता है, तो फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन चलाएगी कि यहाँ पे जो भी कमांड होगा वो चली जाएगी। अब देखो जैसे कि st1 एक्चुअल में क्या है, st1 डेवॉप्स है, st2 जो है प्रशांत है, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में वही कि एंड में st1 डेवॉप्स और st2 प्रशांत। ठीक है, अब इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। देखो जो सेकंड वाली है हमारे पास ये वाला वही आ गया, फर्स्ट वाला था क्योंकि हमारे पास और की कंडीशन का था, सेकंड वाला लाइन जो है हमारी एंड की कंडीशन की आ गई कि यस st2 इज प्रशांत एंड st1 इज डेवॉप्स। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वापस से हम अपने नैनो एडिटर के अंदर ही वापस आते हैं। अब इसके अंदर एक और कंडीशन है, वो क्या है, वो है नॉट की कंडीशन। हम नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर st1, कि भाई ये st1 अगर शेल नहीं है तो फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और अगर st1 शेल इक्वल आ जाता है विच मीन्स वो एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये इसको भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के अंदर। एक होते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स, होते हैं बहुत ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसको मैं इस वजह से करना भी कवर भी करवाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। वापस से मैं अपना नैनो एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैंने जो है पहले से ही जो है लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी सारे के सारे, जैसे हमारा टाइम सेव हो। अब बस इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है। अब देखो इफ़ कंडीशन वगैरह आपको पता लगी क्या, इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, वही मैंने यूज़ किया हुआ है। इसको देखो पहले ये जो ये लाइन है ना, ये समझते हैं। ठीक है, ये देखो क्या लिखा मैंने, फाइल नेम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी लिख दिया। ठीक है, ये एक फाइल का नेम लिख दिया मैंने जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे ये शेल स्क्रिप्ट रन होगी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे इस कंडीशन लगाई, यहाँ पे इफ कंडीशन, फाइल का नेम आ गया यहाँ पे क्योंकि मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, और एक हाइफन ई ऑप्शन यूज़ करा। अब ये हाइफन ई ऑप्शन क्या करता है, हाइफन ई ऑप्शन ये कंडीशन ये चीज़ चेक करेगी कि क्या ये फाइल जो इस नेम से आपने यहाँ पे कंडीशन में चेक कर रहे हो, क्या ये एग्जिस्ट करती है आपकी या नहीं करती। और वही ऑब्वियसली यहाँ पे जो फाइल का नेम दिया है, यहाँ पे एक फुल पाथ भी दे सकते हो आप, कोई एक दूसरी लोकेशन की फाइल को भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे बस आपको उस फाइल नेम का फुल पाथ देना होगा, और फिर वो उसको भी चेक कर लेगा कि हाँ ये फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये वो चीज़ चेक करती है हाइफन ई। ठीक, अब एक और ऑप्शन होता है हाइफन एस। हाइफन एस क्या चेक करेगा कि ये फाइल, क्या आपकी फाइल का साइज जो है क्या वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, विच मीन्स कि ये आपको एक इवेंचुअली ये बता देगा अगर ये फाइल जो है एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी फाइल है। अगर ये ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, विच मीन्स कि ये इसका साइज जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो विच मीन्स ये नॉन एम्प्टी फाइल है, कुछ ना कुछ डेटा या कंटेंट राइट किया हुआ है उस फाइल के अंदर, तो वो आपको ये बता देगा कि ये नॉन एम्प्टी है या एम्प्टी है फाइल है। ठीक, अब जैसे इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पे फाइल का नेम डालकर उस फाइल को चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम डालकर डायरेक्टरी को भी चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। देखो यहाँ पे और वो ऑप्शन होता है हाइफन डी। हाइफन डी हमने लगाया और डायरेक्टरी का यहाँ पे पाथ डाल देंगे। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टरी का नेम डाल रहा हूँ क्योंकि मैं करंट डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है उसको चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बस नाम डाल दिया। आप फुल अगर दूसरी लोकेशन पे कोई डायरेक्टरी है उसका देखना चाहते हो तो वहाँ पे फुल पाथ डालना होगा आपको बस। नेक्स्ट है इसके अंदर हाइफन आर ऑप्शन। हाइफन आर ऑप्शन ये बस ये चेक करता है उस डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर जो है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फाइल का नेम जाएगा तो उस डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर रीड एक्सेस है या नहीं। हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन है, वो चेक करेगा कि इसके ऊपर राइट का एक्सेस है या नहीं। और हाइफन एक्स जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट का ऑप्शन है या नहीं। सबसे मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये तीन ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि वो कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती डेली टू डेली लाइफ के अंदर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ये एक ये वाली कंडीशन कि भाई ये कोई फाइल जो है नॉन एम्प्टी फाइल है या नहीं, या कोई डायरेक्टरी नॉन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, अब देखो मैंने ये एक यहाँ पे डायरेक्टरी में जो है डाउनलोड की डायरेक्टरी है और ये फाइल में टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी की डायरेक्टरी है। इसको देखो ट्रिगर करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है यहाँ रिजल्ट। देखो यहाँ पे आया, फर्स्ट वाली लाइन थी कि वो यस फाइल एग्जिस्ट करती है। सेकंड लाइन, यस द गिवन फाइल इज नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है वो फाइल, उसमें कुछ ना कुछ राइट किया हुआ है, कुछ डेटा है। दूसरी थी हमारी अगली कंडीशन थी डायरेक्टरी एग्जिस्ट की। यस जो डायरेक्टरी डाली थी वो एग्जिस्ट करती है। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एलएस करता हूँ, ये ली थी हमारी डाउनलोड डायरेक्टरी, तो यस एग्जिस्ट करती है। टेस्टिंग डॉट टी भी एग्जिस्ट करती थी जो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और जैसे ये जो फाइल हमने डाली थी टेस्टिंग डॉट टी उसके ऊपर रीड राइट एक्सेस है। देखो रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस है, बट डज नॉट हैज एग्जीक्यूट एक्सेस, इसने उसको भी चेक कर दिया। चलो इसको एक बार देख भी लेते हैं एल एस हाइफन एल से इस पे है या नहीं। टेस्टिंग डॉट टी ये रहे हमारा यस। देखो यहाँ पे रीड राइट तो है, बट हमारे पास किसी के पास भी उस पर एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं है। अब एग्जीक्यूट एक्सेस ने पता है किसको चेक किया है आपको, उसने उसको चेक किया जिस यूजर ने उस फाइल को ट्रिगर किया था ना। अब क्योंकि मैं प्रशांत यूजर पे हूँ, प्रशांत यूजर ने जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा भी दूँ हु एम आई, मैं प्रशांत यूजर हूँ। ठीक है, प्रशांत यूजर ने ही इस फाइल को रन किया था यहाँ पे, तो उसने उस यूजर के लिए चेक किया कि उसके पास वो रीड राइट या एग्जीक्यूट एक्सेस है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी कंडीशंस हैं, अच्छे ऑपरेटर्स हैं, बहुत यूज़ भी होते हैं, इस वजह से मैंने कवर भी किया इसको ये अच्छे से आप देख भी लो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके अंदर हम शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर फंक्शन देखते हैं। फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं हम, किसी भी अगर देखते हैं ना हम पाइथन या जावा के अंदर फंक्शंस बनाते हैं हम, और फंक्शन को बार बार कभी कभी यूज़ करते हैं सेम एक जेनरिक फंक्शन को, वैसे ही यहाँ पे जैसे कोई एक फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं उस फंक्शन का नेम लिख देता हूँ माई फन। ठीक, माई फन के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है जो भी मुझे फंक्शन के अंदर लिखना है। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड की कमांड होगी मेरे फंक्शन के अंदर। अब जहाँ से भी मैं इस फंक्शन को ट्रिगर करूँगा, रन करूँगा, मतलब कॉल करूँगा, ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे से ट्रिगर करता हूँ इसको माई फन। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। ठीक,
अब वापस से आते हैं हम नैनो एडिटर के अंदर, वापस से नैनो एडिटर में आ गए। अब इसके अंदर क्या है, हम वेरिएबल कुछ भी अगर मुझे जैसे अभी तो इसके अंदर कुछ ऐसा पास नहीं कर रहे हम, वेरिएबल को वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज मैं हूँ जैसे मैं लिखता हूँ लोकल यहाँ पे, और उस वेरिएबल की वैल्यू लूँगा मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिखा मैंने $1 लोकल b इक्वल टू $2। अब इसमें देखो होगा क्या, जो भी फंक्शन जब भी मैं ट्रिगर करूंगा, फंक्शन जो भी कॉल करूंगा ना, कॉल के साथ करने पर दो वैल्यू जो है मेरे पास आएंगी, और उन दोनों वैल्यू को मैंने स्टोर करा लिया। एक में फर्स्ट वाली जो वैल्यू की ए में करा लिया, सेकंड वाली को बी में करा लिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले एको करा लेंगे इनको, और फिर इसको मैं पास करवाता हूँ कॉलिंग के टाइम पे, जब इसको नीचे से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, जब करवाऊंगा इसे एको एको $b। ठीक है, और जब अब इन वैल्यूज़ को किस तरीके से हमें भेजना है इसमें, वो भेजेंगे एग्जैक्टली उस तरीके से जब हम नॉन इंटरेक्टिव मोड में किसी भी शेल स्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं ना, कि फाइल का नेम स्पेस देन वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, और वो स्पेस सेपरेटेड होती थी जितनी भी वैल्यूज होती थी, वैसे ही एग्जैक्टली इसमें होगा कि फंक्शन का नेम जो हम कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम कॉल करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद स्पेस सेपरेटेड वो वैल्यूज होंगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस लगाया हमने, स्पेस लिख देते हैं यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं 45, और यहाँ पे लिख देते हैं 100, या फिर कुछ भी एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, चलो यहाँ पे प्रशांत के नाम से। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे जो 45 प्रशांत मैंने सेंड किया था, इसने उसको वहाँ पे नीचे से प्रिंट भी करा दिया, जैसा फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था एग्जैक्टली उस तरीके से लिख दिया इसने यहाँ पे। नाउ अब एक हमारे पास लेट्स सपोज एक सिनेरियो है, मैं वापस एक बार नैनो अपने एडिटर खोल लेता हूँ, और एक मैंने क्या है छोटी सी जो है कमांड्स लिख दी हैं इसी के अंदर समझाने के लिए दोबारा से। अब लेट्स सपोज देखो एक फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास, फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के साथ ये वेरिएबल ऑब्वियसली यहाँ पे एक लोकल में एक वेरिएबल में ए और बी, यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन हो जाएंगी, जो भी पास होंगी फंक्शन कॉल करते टाइम। अब क्या हो रहा है, उन दोनों वेरिएबल की जो है यहाँ पे मैं सम निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सम जो भी आया मैं उसको रिटर्न भी कर रहा हूँ। अब रिटर्न जो क्या होगा, जहाँ से भी कमांड ये ट्रिगर हुई है, फंक्शन कॉल हुआ था, वहाँ पे जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे, विच मीन सम आया यहाँ पे, और सम को ये वापस कर देगा वहाँ पे। अब वापस करते टाइम वो कहाँ पर वेरिएबल स्टोर होगा, देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी अजीब सी कमांड लिखी हुई है। देखो ये तो सिंपल है, देखो उसके ऊपर माई सम 12 और 18, ये 12 माई सम को इसको कॉल करा, 12 और 18 इसके वेरिएबल जा रहे हैं, ए और बी ये इसके अंदर ले लेगा, और इसको प्रोसेस करके अब ये सम जो भी आएगा। अब देखो ये क्या चीज़ है, अब क्या होता है, ये कमांड जो होती है क्या करती है, जो भी प्रीवियस कमांड का जो भी आउटपुट होता है ना, ये अपने पास इसको स्टोर करा लेता है। अब प्रीवियस कमांड हमारी क्या थी, ये थी माई सम 12 18। अब ये एक फंक्शन को कॉल कर रही थी, फंक्शन क्योंकि फंक्शन एक अगर कुछ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और उसको मैं नीचे यहाँ पे जो है एको करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। चलो इसको देखते हैं ये क्या होगा। अब देखो जो आना चाहिए वो क्या है, वो जो भी स्टोर प्रिंट होगा वो S2 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी, और S2 वेरिएबल के अंदर ये आ रहा है जो भी प्रीवियस कमांड का जो आउटपुट था, विच मीन्स फंक्शन का जो आउटपुट था, जो भी फंक्शन से रिटर्न हो गया आएगा। इसको चलो सेव करके मैं इसको ट्रिगर करता हूँ demo.sh। ठीक है, देखो इसने उसका आउटपुट दिखा दिया, 18 और 12 था वहाँ पर, तो इसने उसका आउटपुट दिखा दिया हमारे पास 30। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।